माँ दुर्गा की भक्ति का फल। छोटे गांव के भक्त की अनूठी कहानी। माँ अपने भक्तों पर सदा अपनी दृष्टि बनाए रखती है। माँ अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद अलग अलग तरीके से देती है। रमेश जी और उनका परिवार मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले के छोटे से गांव में रहता है। परिवार के साथ साथ पूरा गांव देवी दुर्गा का भक्त था। पूरा गांव देवी माँ को रोज पूजा करता था, लेकिन कोई और भी था जो देवी माँ को अपनी प्राणों से भी ज़्यादा मानता था। वो थी रमेश की बहन ईशा। दरअसल ईशा का जन्म नवरात्रियों के दिनों में हुआ था, जिस वजह से ईशा माँ दुर्गा की पूरे गांव में सबसे बड़ी भगत थी। खुद बाद में खाना पहले देवी माँ को खिलाती थी और सच्चे दिल से देवी माँ से बात करना ईशा शुरू से ही कहती थी कि उसके सपने में एक बहुत सुंदर स्त्री आती है। वह स्त्री ईशा को मेरी बच्ची कहकर पुकारा करती है। ईशा दिल और दिमाग दोनों से ही बहुत कोमल थी। उसके लिए उसकी माँ दुर्गा ही सब कुछ थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जिसे रमेश के पूरे परिवार वालों को एक माँ दुर्गा का अलग रूप देखने को मिला। नवरात्रि आई, पूरे गांव में नवरात्रि की अलग ही धूम थी। दूसरी तरफ रमेश का परिवार, जिसमें ईशा, जो कि पूरे गांव में सबसे ज़्यादा खुश थी। ईशा ने नवरात्रि के लिए इतनी सारी चीज़ें प्लान की हुई थी कि आज वो माँ देवी को धरती पर बुला ही लेगी। सुबह सुबह ईशा पूजा की सारी तैयारी करती है और गांव के ही एक दुर्गा माँ के मंदिर में अपने परिवार के साथ पहुंचती है, जहां पूजा करने के बाद ईशा अपने परिवार के साथ ही मंदिर में हो रहे भजन में बैठ जाती है। कुछ समय बैठने के बाद ईशा अपनी कुछ सहेली के साथ भजन में नाच करने के लिए चली जाती है। ईशा माँ दुर्गा के भजन के नाच में इतना मगन थी कि माँ दुर्गा उसके नृत्य और श्रद्धा भक्ति से इतनी खुश हुई कि उन्होंने ईशा को आशीर्वाद के तौर पर स्वयं ईशा के शरीर में प्रकट हो गई, जिससे ईशा के शरीर में कंपन होने लगी और उसने भजन में जल रही कुंड के बचे गरम गरम कोयले को अपने मुंह में धर कर निगल लिया। लेकिन ईशा के शरीर को कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर माँ दुर्गा प्रकट हुई है उसे भला कैसे कुछ हो सकता है। जब अपनी माँ अपने बच्चों पर एक आँच नहीं आने देती, तो भला दुर्गा माँ भी अपने बच्चों पर कैसे कोई आँच आने देती। ईशा ये देखकर हैरान थी कि आखिर ये सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ईशा के अंदर माता प्रकट होने से अनजान थी। उसे नहीं मालूम था जो भी उसके साथ हुआ। कुछ देर बाद रमेश का परिवार ईशा को घर ले गया और घर पर आकर ईशा सोने चली गई। लेकिन जब ईशा सोकर उठी तो पूरे घर वालों की नज़र ईशा की हरकतों पर गई। यह बात सब जानते थे कि ईशा माँ दुर्गा की कितनी बड़ी भगत है। पूरे परिवार ईशा की आस्था से खुश था, लेकिन जो आज ईशा की आस्था में दिखाई दे रहा था वो साधारण नहीं था। ईशा पूरा माँ दुर्गा का श्रृंगार करे बैठी माँ दुर्गा की पूजा कर रही है। कुछ वक्त के लिए सबने यह सोच कि नवरात्रि है, शायद इसलिए ईशा माँ दुर्गा को और प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार किया है। लेकिन तभी ईशा जोर जोर से माँ दुर्गा के ऐसे सांस्कृतिक मंत्रों का जाप करने लगी जो ईशा के लिए बोल पाना बहुत कठिन है। ईशा बस अभी सिर्फ 12 साल की है और किसी बच्ची के लिए इतनी सटीक और साफ मंत्रों का
जाप यह पूरे परिवार वालों को काफ़ी अचंभित कर रहा था। सबने ईशा को बुलाया और पूछने की कोशिश करी, लेकिन ईशा का कोई जवाब नहीं था। ईशा ने परिवार वालों की तरफ देखा तक नहीं। इतना माँ दुर्गा की भक्ति में लीन हो जाना यह सभी को सोचने पर मजबूर कर रहा था। कुछ वक्त बीता, लेकिन ईशा का मंत्रों का जाप अभी तक नहीं रुका। अब सब लोग डरने लगे थे। ईशा ने अपने व्रत में कुछ खाया पिया तक नहीं था, लेकिन ईशा के चेहरे से ऐसा कुछ मालूम नहीं हो रहा था कि उसे भूख प्यास भी है या नहीं भी। उसे तो बस माँ दुर्गा की भक्ति की ही भूख प्यास थी। रात के 8 बज चुके थे। ईशा माँ दुर्गा की भक्ति से उठी और माता रानी के लिए प्रसाद की व्यवस्था करने लगी। उस वक्त सबने ईशा से पूछने की कोशिश करी, लेकिन ईशा किसी की बातों का जवाब भी नहीं दे रही थी। रसोई घर से घर के मंदिर में प्रसाद लेकर जा ही रही थी, तभी रमेश ने उसे पकड़कर रोका। पलक झपकते ईशा ने रमेश की तरफ अपनी लाल आंखों से देखा। उस वक्त घर में एक अलग ही डर का माहौल बन गया था। ईशा ने उसे लाल भरी आंखों देखा और कहा, छोड़ मुझे, नहीं तो तेरे शरीर से तेरा सर अलग कर दूंगा। इतना सुनते ही रमेश ने ईशा को छोड़ दिया। सब डरे हुए थे, क्योंकि शरीर ईशा का और आवाज़ किसी और की थी। अभी बस सबके मन में ऐसे सवाल थे जिनके जवाब मिलने असंभव से लग रहे थे। ईशा के पिता जल्द से जल्द उसी मंदिर में गए और वहाँ से पंडित को घर लेकर आए और ईशा की सारी हरकतों के बारे में बताया। फिर पंडित जी ने अपने पास धरा गंगा जल ईशा पर डाला, लेकिन ईशा को कुछ नहीं हुआ। अब पंडित जी सब समझ चुके थे। वह ईशा के पास जाते हैं और ईशा के सर पर हाथ धरकर कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, माता ने कहा है कि अब तू सो जा। कल सुबह उठकर भी तो तेरी आराधना करनी है। इतना कहते ही ईशा तभी की तभी सो गई। तब पंडित जी ने घर पर बताया कि इसके अंदर एक ऐसी आत्मा है जिस पर स्वयं माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, या यूँ कहो कि माँ दुर्गा ने ही इस आत्मा को ईशा के शरीर में भेजा है। देखिए, आपकी बेटी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भगत है और माँ दुर्गा भी इससे प्रसन्न है। यह आत्मा सिर्फ 9 दिन की मेहमान है, जो 11 कन्याओं को भोग लगाते ही ईशा के शरीर को त्याग देगी और हर रात आपको ईशा को इसी प्रकार सुलाना है जैसे आज मैंने सुलाया है। पंडित जी की बात सुनने के बाद हम सभी ने ऐसा ही किया और इस सब को माँ दुर्गा का उद्देश्य समझकर पूरा किया और ईशा को दुर्गा माँ का आशीर्वाद मिलने लगा। हमारे घर में धन का भंडार भर गया। दुर्गा माँ की जय हो। अम्बे गौरी, आप धन्य हो। माता रानी अपनी कृपा सब पर ऐसे ही बनाए रखना और अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करना। दोस्तों, आपको माता रानी का आशीर्वाद कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।